अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का स्टेटमेंट हमारे पास था कि आपका जो बेस लेंथ है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम है। आपकी बेस की लेंथ एल्टीट्यूड का 3 टाइम है, जबकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है दैट इज़ 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने उसका डायमेंशन मालूम करना है, यानी आपने लेंथ और हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट आप इसे एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, और एरिया हमें गिवन है 147 और एल जो है वो हमने लेट किया है 3x और बी जो है वो हमारे पास है x। इसको हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 147 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 147 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर, एंड हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 9 ज़ा 27, ठीक है। ये 49 आया। एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 7, ठीक है। वैसे तो प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हमने चूँकि लेंथ लेनी है इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे। अच्छा, ये अब आपका आ गया एल्टीट्यूड, यानी एल जो है वो आपके पास एल्टीट्यूड आ गया है। एल्टीट्यूड जो है वो आपके पास आ गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेस जो हमारे पास थी, लेंथ ऑफ बेस वो हमारे पास हो जाएगा 3x, दैट मीन्स 7 3 ज़ा 21 एंड सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए क्वेश्चन। हमारे ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो इक्वल्स टू आई है 16, और यहाँ से ए सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4। इसका मतलब है लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू 4। तो ये एक्सरसाइज हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल्टीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है, जबकि बेस लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीटर, दैट इज़ सेंटीमीटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन के फॉर्मूले की तरफ। ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। एरिया है 144 और लेंथ जो है वो आपको गिवन है 2, और ब्रेड्थ आपने या एल्टीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी। तो बी की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 72 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 17। कि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। स्टेटमेंट है द फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल 2 मीटर लॉन्ग एंड 18 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ए हमें फाइंड आउट करना है, जबकि आपको जो लेंथ गिवन है एल इज इक्वल्स टू दैट इज़ 2 मीटर, और जो आपके पास गिवन है वाइड दैट मीन ब्रेड्थ, और ये आपके पास है 18 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, हमने दोनों के यूनिट सेम करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला में मालूम है ए इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें, और ये अब आपका अपना टास्क है, आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास द एरिया ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल इज 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, इक्वलेटरल ट्राइंगल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। Find the base of the parallelogram whose altitude is 18 centimeter and whose area is 3 centimeter square, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है वो आपको गिवन है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो एरिया गिवन है आपको ए इज इक्वल्स टू 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर मीटर है, तो सबसे पहले हम दोनों के यूनिट जो हैं वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो यूनिट चेंज करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा सॉल्व होके 30,000, ठीक है। 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आपके पास आ गया, ठीक है। आपने इसमें फाइंड आउट करना है बेस, बेस आपने फाइंड आउट करना है।
लेंथ ऑफ बेस, और हमें मालूम है कि फार्मूला हमारे पास है A इज इक्वल्स टू L इंटू B। ठीक है, एरिया हमारे पास है 30,000 और L हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है, L फाइंड आउट करना है, और B जो है वो है आपके पास 18। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल्स टू L, और इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा L इज इक्वल्स टू 1,666.67 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है तो L की जो लेंथ है वो ये हमारे पास आ गई।